अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे अगर एक भी दिन अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हुई तो दूसरे दिन फाइट होने लगती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि उस सिचुएशन से हमें कैसे डील करनी चाहिए जब अगर एक भी दिन आपकी आपके पार्टनर के साथ बात नहीं हुई या फिर आपके पार्टनर ने एक दिन आपसे बात नहीं की। इट मीन्स कि आप दोनों की बात अगर नहीं होती है किसी दिन तो दूसरे ही दिन फाइट होने लगती है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें होती रहती है। अगर एक दिन सही से बात नहीं हुई तो दूसरे दिन फाइट होती है, वो एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती है, एक नए इंसान के साथ नई चीज़ें होती है। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करेगी और आपके लाइफ को शायद कंप्लीटली डिस्टर्ब कर सकती है। अभी जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है आने वाले टाइम में वही चीज़ें आपको इरिटेट करेगी। अगर आपका पार्टनर नाराज़ है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए हो, इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। आखिर इसमें गलती किसकी होती है? दोनों की, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एक दूसरे को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। हम एक दूसरे से टाइम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं और इसी डिमांड के वजह से अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और अटैचमेंट के वजह से वहाँ पर एक हैबिट बन जाती है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हर दिन एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में हैं। दोनों ही लोगों के माइंड में ये थॉट्स आने लगते हैं कि अगर एक भी दिन बात नहीं हुई तो रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है या फिर आपके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम ये सोचने लगते हैं कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें एक दूसरे से रोज़ बात करनी चाहिए। लेकिन गाइज, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने करियर से रिलेटेड कोई ज़रूरी काम कर रहे हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड या फिर कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप के अलावा बहुत ज़्यादा बिजी हो, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, डिस्टर्ब हो, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, डजंट मैटर, किसी रीज़न से आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और अब आप यहाँ पर अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आपके लाइफ में कुछ और काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो काम चल रहा है जहाँ पे आपको उस काम से रिलेटेड रिसर्च करने की ज़रूरत है। और इस केस में क्या होता है, आपका जो पार्टनर है वो आपसे फाइट करने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, इसीलिए वो नाराज़ हो जाता है। आप इस सिचुएशन को समझ रहे हो? आप एक जेन्युइन रीज़न की वजह से बिजी हो, आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं भी दे रहे हो, इट्स ऑल राइट। लेकिन आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। या फिर अगर आपका पार्टनर सच में अपने लाइफ में बिजी है, अपने लाइफ में कुछ कर रहा है, अपने लाइफ में वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, लेकिन इसी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वजह से आप डिस्टर्ब हो जाओगे। एक दूसरे के बीच में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है कि अगर बात नहीं हुई तो हम ये सोचने लगते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है। अगर बात नहीं हुई तो दूसरे दिन फाइट होने लगती है और यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन है कि अगर आज आपकी बात नहीं होती है तो भी आपके बीच में फाइट नहीं होगी। अगर आपके बीच में भी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे अगर आप 2-3 दिनों तक एक दूसरे से अलग रहते हो, एक दूसरे से बात नहीं भी करते हो, तब भी आपके बीच में फ़ाइट नहीं होगी, दैट्स द ग्रेट सिग्नल फॉर यू। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एक दिन बात नहीं हुई तो फाइट होने लगती है, तो आने वाले टाइम में इस वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। हमें करना क्या है इस सिचुएशन में? हमें हमारे पार्टनर को प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए कि अगर एक दिन बात नहीं भी हुई, 1-2 दिन बात नहीं भी होती है, इट्स ऑल राइट। इसमें हमें फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दो।
अगर आप अपने लाइफ के ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करके, कोई ऐसे काम को इग्नोर करके जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पार्टनर को टाइम दे रहे हो, तो इससे शायद आप प्रेजेंट में तो खुश रह सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। क्योंकि रिलेशनशिप के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है जहाँ पे आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको दो चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अपने पार्टनर को हमेशा प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए कि अगर एक दिन बात नहीं भी हुई तो इट्स फाइन, आप उन्हें ये चीज़ बताओ। और अगर आप किसी जेन्युइन काम में बिजी हो तो आप उन्हें वो चीज़ एक्सप्लेन करो कुछ टाइम में। आप उन्हें ये चीज़ बताओ कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक हमारी बात नहीं होगी, ताकि वो प्रिपेयर रहे और आपकी फाइट ना हो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप पेड कंसल्टेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।